प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपके बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आज हमें आप बरकत और आशीष देंगे। आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करेंगे। इसीलिए हम विश्वास करते हैं, यकीनन आपके पास हम लौट करके आए हैं पिता। इसीलिए आज हमारी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंता नहीं करना, आज आपके साथ परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं हमेशा की तरह मत्ती अध्याय 6 और 31 में लिखा हुआ है, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या फिर क्या पहनेंगे। यदि आज हम इन बातों को चिंता करके आज अपनी ज़िंदगी में चिंताएं लाते हैं, प्रॉब्लम लाते हैं, दिक्कतें लाते हैं, आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज हमारे घर में सभी लोग परेशान हैं। आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आज इस प्रार्थना के माध्यम से आज आपके दिल में शांति हो और परमेश्वर आपको अभिषेक करे पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज आपको चिंता नहीं करना है। आज आपसे संसार बैर रखता है, आज आपको संसार के लोग सताते हैं, अगर प्रभु यीशु में आज हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है, याद रखना, यकीनन आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यकीनन वो खुदा आज आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बेटे की जीवन के लाइफ में वो जरूर काम करेगा। यदि आज इस प्रार्थना को आपने विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना को पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, अन्यथा आपकी इच्छा नहीं कहती तो आप इस प्रार्थना को अभी बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना एक सामर्थी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा के द्वारा की गई प्रार्थना होती है। इसीलिए आपको कभी इस प्रार्थना को स्किप नहीं करना चाहिए, कभी इस प्रार्थना को बंद नहीं करना चाहिए। जब तक आप पूरी तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना कर न लें, तब तक अपने मन को एकाग्र करना होगा। आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपने घर में, अपने परिवार में, हस्बैंड वाइफ में, माता पिता भाई बहन, जो भी आपके परिवार में, आपके फैमिली में सदस्य हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को भी बंद कर दें। उसके बाद आपका मन जब शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए और मन आपका स्थिर हो जाए, तभी आप इस प्रार्थना को ग्रहण करें, अन्यथा आपको प्रार्थना करने से कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप चिंतित हैं तो आज प्रभु का नाम लीजिए और प्रार्थना करिए कि पिता, आज मैं आपसे विनती करता हूं, आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हूं, बहुत हताश हूं, बहुत निराश हो चुका हूं। यदि आज अपने आंसुओं को बहा करके इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो भोर के समय परमेश्वर आपको, सुबह के टाइम परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी और रचना की है और मनुष्यों को बनाया और इतने इतने प्यारे इंसानों को बनाया परमेश्वर ने, तो आज आपको बिलीव करना होगा, आज आपको यकीन करना होगा कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें ध्यान से पहले वचन को देखना है, सीखना है, उसके बाद हमें प्रार्थना की ओर चलना है, ताकि हमारा मन, हमारा विश्वास बढ़ता रहे और हम प्रार्थना में चलते रहें। और जब हम प्रार्थना करें तो हमारे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास, इतना आत्मसंयम होना चाहिए कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। यदि आज आपके पास चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बीमारियों को लेकर के, क्लेश को लेकर के, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, संसार तुम्हें क्लेश देता है, संसार तुम्हें दुख देता है। यदि संसार के कहे हुए अनुसार आप चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लेकिन खुदा कहता है, वो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम इस पर विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, तुम्हारे पास बीमारियां तो आएंगी, दिक्कतें तो आएंगी, प्रॉब्लम तो आएंगी, लेकिन वो तुम्हारे पास टिकेंगी नहीं। ये परमेश्वर वादा करता है आपसे। यदि आज हमने थोड़ी छोटी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमने कदम को पीछे बढ़ा लिया, तो आज परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम कितना विश्वास करते हो, तुम कितना यकीन करते हो मुझ पर, क्योंकि खुदा वह कहता है कि मेरी ज़िंदगी से आपको बहुत कुछ मिला है। मैंने आपको ज्ञान की बातें सिखाई, आपको बुद्धि समझ की बातें, आपको मैंने ताकत दी, आपको मैंने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को आपको मैंने सिखाया। और इस संसार में रह करके, पृथ्वी में रह करके लोगों के साथ परमेश्वर ने खाना और पिया, उसके साथ रहे और टहले। पिता परमेश्वर उनके ज्ञान की शिक्षा की बातें दी। यदि आप उसी तरीके से आशीष पाना चाहते हैं जिस तरीके से परमेश्वर के चेले थे उनके साथ, तो आज उसी तरीके आपको भी परमेश्वर का चेला नहीं, आप आज उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमारा दोस्त है, वो हमारा भाई है, वो हमारा बहन है। आप किसी भी नज़रिए
से आप देखते हैं, आप कोई भी हैं, आप भाई हैं, बहन है, कोई भी हो, आप जिस नज़रिए से उसको देखेंगे, आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उससे कितना प्रेम रखते हैं, ये परमेश्वर के लिए मायने रखता है। आज हमारे पास कितनी भी दौलत, कितनी भी संसार की बातें क्यों न हो, हम व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम पढ़ते हैं जैसे लिखा हुआ है यूहन्ना 15 और 18 में लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। इस बात को यकीन रखना, यानी आज से संसार हमसे बैर रखता है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हैं उसको, उन सब से, हमसे पहले परमेश्वर से उसने नफरत की है। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, वो हमसे नफरत नहीं करता है, वो हमसे बैर नहीं रखता है। इस बात को यकीन रखना। यदि आज आपको लोग सताते हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके घर में दिक्कत है, आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और लोकल लोग आकर के आपको बहुत ज़्यादा सताते हैं, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी खुदा हमें आशीष देता है, हमें संभालता है, हमें ताकत देता है। यदि आज आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा तो आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक नहीं करेंगे तो आज आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि आपने ज़िंदगी का हर एक प्रकार का निष्कर्ष निकालना चाहते, एक मतलब निकालना चाहते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, भाई बहन बहुत चिंतित हैं। आप खुद चिंतित हैं जो आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपके मन में इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं जो आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, यकीन रखो, वो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करेगा। यदि आज हम यकीनन उस पर, खुदा पर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर आपको चंगाई देगा, आज आपकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा रखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा था कि जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, उसको याद रखो। परमेश्वर ने क्या कहा है? जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। इस बात को यकीन रखना। आज हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, क्या हम परमेश्वर से बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसीलिए वो खुदा ना ही वो पैसे को देखेगा, ना ही आपके धन को देखेगा, ना ही आपके प्रॉपर्टी को देखेगा, वो आपके मन को देखेगा। यदि आज आपका मन सही है, आज आपका मन सही दिशा में जा रहा है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। क्योंकि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां आपके घर में हैं, आपके परिवार में हैं। इसीलिए यदि आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और जितने मसीह भाई बहन कमेंट करेंगे उतने लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। और जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं उनके लिए हम जरूर डेली प्रार्थना करते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में काम हो सके, परमेश्वर उनको आशीष दे, उनको बरकत दे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को पिता आज उनकी ज़िंदगी में हर एक प्रकार से परिपूर्ण करेगा। किसी को ज्ञान की बुद्धि की ज़रूरत है। यदि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत आपको परमेश्वर से मांगनी चाहिए। यदि वो ताकत, वो सामर्थ्य, आपको ताकत मिल गई पवित्र आत्मा के द्वारा, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ को परिपूर्ण हो सकते हैं। हर एक चीज़ से लेकर के, चाहे वो आपके घर में पैसे की कमी हो, आर्थिक स्थिति खराब हो, आपके बच्चे संभल नहीं रहे हैं, आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके दिक्कत है, बहुत सारे बिजनेस में, जॉब में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपको वो सामर्थ्य देता है, वो आपको ताकत देता है, वो आपको संभालता है। इसीलिए यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा आज आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा, हर प्रकार से परिपूर्ण आपको करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों से लड़ रहे हैं, तो जैसे खुदा परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम आज संसार की बातों से डरते हो तो मुझसे क्या तुम प्रेम करते हो। यदि आज हम संसार की बातों से डर गए तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे लिखा है सबोपदेशक अध्याय 3 में, परमेश्वर ने वहां पे कहा था कि यदि आज आप रोते हैं, आज आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, डिप्रेशन में, प्रॉब्लम में, आपके घर में दिक्कत है, आपके परिवार में, आपके हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें हैं, माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके घर में सदस्य हों, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सके, किसी प्रकार के डिप्रेशन की बातें हो सकती हैं, तो वो कहता है कि तू
तो यदि आज डिप्रेशन में, आज चिंतित है, आज दुखित है, आपके आज आंसू बहते हैं, तो एक दिन तेरी जिंदगी में खुशी दूंगा। उस समय का इंतजार कर, उस समय का वेट कर, लेकिन फिर भी आपको तो जीना पड़ेगा। आपको उस क्लेश से आपको लड़ना होगा, आपको भागना नहीं है, आपको नहीं हारना है, आपको लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है। यदि आज इन बातों को सुन करके आपके दिल में अगर विश्वास नहीं जगता है, तो आप किन बातों से आपके अंदर विश्वास जगेगा? क्योंकि मैं आपके अंदर इतना विश्वास भरता हूँ, इतना विश्वास भरता हूँ कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आए, इतना यकीन करें, इतना बिलीव करें कि उस खुदा पर उस यकीन करें कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, हमें ताकत देगा, हमें हर प्रकार की बुराइयों से वो बचाएगा। यदि हम यकीनन आज उस खुदा पर यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमें चिल्लाने से या फिर हमें रोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी अपने दिल से आवाज़ आपकी आए कि नहीं, मैं आज पिता से अपने आंसुओं को भिगो करके प्रार्थना करूंगा, तो वो सच्ची प्रार्थना होगी आपकी। इसीलिए यकीनन आपको भरोसा रखना होगा, यकीन रखना होगा। जब आपको दर्द होता है तभी आप परमेश्वर को याद करते हैं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि संसार के लोगों के जीवन में जब प्रॉब्लम होती है तभी वो मुझसे प्रार्थना और दुआ करते हैं, लेकिन उससे पहले जब उनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ अच्छे से चलता है तो वो परमेश्वर के प्रति ध्यान नहीं देते, वो परमेश्वर के प्रति उसके वचन की ओर ध्यान नहीं देते। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो बताते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता तभी हम परमेश्वर को याद करते नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सभी लोगों को देखना है, समझना है। आपको 24 घंटे में केवल 2 घंटे आपको समय देना है, 1 घंटे आपको केवल समय। मैं आपसे केवल कहता हूं 1 घंटे, सुबह आधा घंटा और शाम के आधा घंटा यदि आप समय देंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को सुचारू रूप से संचालित करेगा, आपको संभालेगा, आपको धीरे धीरे करते करते आपकी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस बात पे यकीन रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे आपकी जिंदगी में दुख हो, चाहे आपकी जिंदगी में खुशियां हो, लेकिन आपको परमेश्वर को समय देना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें कितनी आशीष देता है, कितना ज्ञान देता है, परमेश्वर हमारी कितनी केयर करता है। जैसे एक पिता अपने बच्चों की केयर करता है, एक माँ अपने बच्चों की केयर करती है, उसको देखती है, भालती है, उसको क्या करता है क्या नहीं करता है। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में जा रहा है तो परमेश्वर उसे संभालता है और उसके माता पिता उसे संभालते हैं। तो ये बात आपको बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम सुख में और दुख में मुझे याद करोगे तो मैं तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ लाऊंगा, हमेशा आपकी जिंदगी में खुशी होगी, आपके घर में बरकत होगी, आशीष होगी, हर प्रकार के काम आपके सफल होंगे। यदि आज हम यकीनन इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जितने लोग इस समय मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रेयर को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे पहले बातें करता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको ये बातें नहीं अच्छी लगती हैं तो आप स्किप करके प्रार्थना को कर सकते हैं, अन्यथा आपकी प्रार्थना व्यर्थ जाएगी। इसलिए क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं और कुछ बातों को यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारा जो विश्वास होता है, जो हमारा माइंड होता है, इधर उधर भागता हुआ एकाग्र हो जाता है इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, और हमारा मन प्रभु के वचन में और उससे प्रार्थना करने में लगने लगता है। तो ये बात को आपको यकीनन विश्वास करना होगा। आज बहुत मसीह भाई बहन है, बहुत लोग प्रेयर करते हैं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, शुरू से ही चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनको समझाते नहीं, उनको बताते नहीं उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे दुआ करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के वचन को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, समझना है, उसके बाद आपको प्रार्थना करना है, ताकि आपका मन परमेश्वर और प्रभु से जुड़े। और इस समय आप बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखित हैं, मैं आप सभी को लोग आपके ऊपर प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कि आज आप चिंतित ना हो, आज आपको परेशान नहीं होना, आज आपको हताश नहीं होना अपनी दिनचर्या में। आज आपको विश्वास रखना है, आज आपको भरोसा रखता है वो खुदा आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए इस प्रार्थना को आपको विश्वास के द्वारा ग्रहण करना होगा, क्योंकि संसार आज आपसे बैर रखता है और संसार के लोग आपको सताते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम फल पाओगे, प्रतिफल पाओगे, परमेश्वर ने हमसे कहा है। इसीलिए याद रखना, भरोसा रखना, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है, यकीनन आज आपकी जिंदगी में हर एक वो दुख, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की चिंताएं वो खत्म होने जा रही है। यदि हम आज भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं। मैं हमेशा भरोसा और बिलीव और भरोसा की बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि हमारा जो मन है भटकता रहता है, हमारी जो आत्मा है वो भटकती रहती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में आपको लाने के लिए हमें इन शब्दों का
प्रयोग करना पड़ता है, उनको उकसाना पड़ता है, ताकि आज आपका विश्वास जागे और आप प्रभु में विश्वास करें और प्रभु आपकी ज़िंदगी में काम करे। हमारा मन टूट जाता, हमारा कोई छोटा सा काम नहीं होता, बड़ा सा कोई काम नहीं होता, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में सफल नहीं होती है, तो उससे हम निराशा हमारे हाथ लग जाती है, हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम प्रभु पर यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं रखते। अरे दुख तो परमेश्वर के जीवन में भी आए थे, उसकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर के जीवन में दुख आए थे। इस बात को क्यों भूल रहे हो? शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी जो परमेश्वर था। तो आप किस खेत की मूली हैं? जो एक कहावत है ना कि आप किस खेत की मूली हैं। परमेश्वर की जब परीक्षा हो सकती है तो आपकी ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकती है? क्या आपकी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती हैं? क्या आपकी जीवन में दुख नहीं आ सकते हैं? उसको आपको लड़ना होगा। क्या प्रभु यीशु मसीह लड़े नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया? प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, तो शैतान उसके जीवन से भाग जाता है। तो इसी तरीके आपके जीवन में जो दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको केयर करना होगा, आपको उसको फेस करना होगा, आपको उससे लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ताकत देता है, सामर्थ देता है। ये सच्ची बातें, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये बात यकीन रखना, भरोसा रखना। मैं आपको बिलीव कराता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसी कोई बताने वाला बातें नहीं है, क्योंकि खुदा आपको बहुत सारे लोग लुभाने के लिए बहुत सारी बातें बताते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं यकीनन कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में दुख आएंगे, लेकिन वे दुख कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए होंगे, केवल देखने के लिए। अगर हम यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, यदि हम प्रार्थना में हमेशा बने रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में वो शैतान छू भी नहीं सकता और वो दुख आ भी नहीं सकते। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ है, वो ताकत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता है हर एक मसीह भाई बहनों को जो उस पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और जो प्रभु को अंगीकार करके ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष देता है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना में आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ और बड़े हिवाव के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपनी छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर,
परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियाँ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग हैं यीशु नासरी के नाम से उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से।
जो 3 परचम के पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, चाहे वो सर्दी हो चाहे जुकाम हो यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो बुखार हो यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, चाहे छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि फीवर है उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप कर्जे बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर
प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए इस नासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध है पिता, इस समय आज हमारे पास है यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुर्मान आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें और लोग प्रभु में जुड़ें और लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।